स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार ग्लोब आउटलेट में। जी हाँ बिल्कुल, आज यहाँ पर मैं आपके साथ बिल्कुल चाइना से रिलेटेड यहाँ पर न्यूज़ लेकर आ रहा हूँ। अब ये न्यूज़ क्या है तो देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि अंटार्कटिका में भी ना मिलिट्री बेस क्या बना रहा है क्या चीन। देखिए, ये खबर तो पहले से ही निकल कर आ रही थी, लेकिन यहाँ पर इसने फिर से सुर्खियां पकड़ ली, क्योंकि जिस तरीके से मैसिव कंस्ट्रक्शन देखा जा रहा है यहाँ पर सैटेलाइट द्वारा अंटार्कटिका में, जहाँ पर चाइना जो है अपना स्टेशन बना रहा है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर न्यूज निकल कर आएंगे। पूरा जानेंगे इस वीडियो में कि आखिरकार चीन कर क्या रहा है और सही में क्या ये मिलिट्री बेस है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल सो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि यहाँ पर अंटार्कटिका पड़ता कहाँ है। तो देखिए, यहाँ पर ये है हमारी अर्थ यहाँ पर, और देखिए ये रहा यहाँ पर अंटार्कटिका। जी है, बिल्कुल इतना जो पूरा रीजन है वो बिल्कुल यहाँ पर कटा हुआ है। जी नहीं, बिल्कुल यहाँ पर कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, कोई भी यहाँ पर ऐसा पोल्यूशन वगैरह नहीं है, सिर्फ ये अंटार्कटिका है। अब देखिए, यहाँ पर ना ऐसा नहीं है कि किसी ने हक नहीं जमाया। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर कई सारे जो नेशंस ने अपने हक जमाए हैं वो मैं आपको सामने बताऊंगा ही। अब देखिए, यहाँ पर एक्चुअली में ना ये फ्लैट मैप में आपको देखिए, मैं आपको बता दूं तो ज्यादा अच्छे से समझेगा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आर्टिक ओशन है और यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरे कॉन्टिनेंट्स बताए गए हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप। और देखिए ये नीचे में जो आता है ना, ये कहीं ना कहीं अंटार्कटिका आता है। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर अब देखिए, अभी आपको शायद समझ में आ गया होगा यहाँ पर फ्लैट मैप में कि यहाँ पर एक्चुअली में ये पड़ता कहाँ है। अब देखिए, ये नजदीक किस किस को पड़ता है तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये नजदीक है ना यहाँ पर, सपोज तो देखिए यहाँ पर ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर है न्यूजीलैंड। उसी के साथ साथ देखिए इस तरीके में अगर आप यहाँ जाएंगे ना इस पार्ट में, तो देखिए इस पार्ट में आप बोलोगे कि ये क्यों नजदीक पड़ेगा, यहाँ से दूर है। तो देखिए इसका रीजन क्या है, यहाँ पर आते हैं नॉर्वे, उसके बाद फिनलैंड, उसके बाद स्वीडन। ऐसे कई सारे देश ना इस इलाके में आते हैं यहाँ पर। अब देखिए, इस इलाके में जो देश आते हैं वो यहाँ से भी यहाँ पर अंटार्कटिका से काफी नजदीक है। क्यों? क्योंकि देखिए, आप ना इसको फ्लैट मैप है, इसको कहीं ना कहीं ऐसा समझ लीजिएगा, अगर इसको हम रैप अप कर रहे हैं मतलब गोल कर रहे हैं, तो देखिए ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, ये फोल्ड करने पर ना कहीं ना कहीं आसपास दिखेगा, जैसे कि मैंने आपको ये इस मैप में बताया था। जी हाँ बिल्कुल। अब देखिए ये वाले मैप में क्या होता है, तो यहाँ पर है अंटार्कटिका। अगर मैं इसको और ऐसा करूंगा और इसको जूम करूंगा, तो देखिए आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा होगा अर्जेंटीना। जी हाँ बिल्कुल, ये रहा अर्जेंटीना। अब देखिए, आप खुद ही अंदाजा लगा दीजिए कि ये यहाँ पर है अर्जेंटीना। और अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा और यहाँ पर ऊपर की तरफ जाता हूँ, तो ये यहाँ पर आ जाता है अंटार्कटिका। इसलिए यहाँ पर जो आसपास के देश है ना, जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूके, फ्रांस, ये सब जो है वो अंटार्कटिका पे हक जमाते हैं। अब देखिए, ये तो हो गया अंटार्कटिका की बात, लेकिन ऐसे भी कुछ तत्व है जो आपको जानने काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए, अंटार्कटिका में ये जो बेस बनाने जा रहा है ना चीन, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इतना न्यूज क्यों पकड़ रहा है? क्योंकि देखिए, अंटार्कटिका में अभी तक के ह्यूमन इंटरवेंशन इतने हुए नहीं। जैसा यहाँ पर पृथ्वी बनी थी वैसा ही नेचर हमें यहाँ पर अंटार्कटिका में देखने को मिलता है। और मैं आपको बता दूं कि देखिए, ठंडी, जाहिर सी बात है यहाँ पर ठंडी होती है, लेकिन आप सोच भी नहीं सकते ना इतनी खतरनाक यहाँ पे ठंडी होती है। -10 डिग्री से लेकर यहाँ पर -30 डिग्री तक यहाँ पे ठंडी होती है, जो कि यहाँ पर नॉर्मल विंटर के सीजन में यहाँ पे बताई जाती है। और कहीं ना कहीं अगर आप समर की बात करें तो यहाँ पर 0 डिग्री से गर्म यहाँ पर होता ही नहीं है बिल्कुल। अब देखिए, आप, मैं या फिर ऐसे कई सारे हमारे साथी होंगे जो सोचते होंगे कि देखिए, हमारे यहाँ पर अगर 10 डिग्री भी पारा चले गया ना, तो हम यहाँ पे कहीं ना कहीं कंबल निकालते हैं, घर के बाहर ही निकलना बंद कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो 0 डिग्री ही टेम्परेचर रहता है गर्मियों में भी। और हालांकि यहाँ पर 9 डिग्री से ऊपर ना कभी यहाँ पर टेम्परेचर गया ही नहीं, ऐसा समझ लीजिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जाहिर सी बात है, बर्फ 0 डिग्री पे होती है। अगर यहाँ पर जरा से भी टेम्परेचर राइज हुआ ना, तो ये पूरा बर्फ पिघल के एक बाढ़ आ सकती है पूरी दुनिया में। और देखिए पूरी अर्थ यहाँ पर डूब जाएगी, जिसकी वजह से देखिए यहाँ पर हमेशा ठंडाई होती है। देखिए ये अंटार्कटिका इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए काफी सारे ना ऐसे ही हमें चीजें पता चले अंटार्कटिका से कि पहले अर्थ ऐसी हुआ करती थी और मानव का जन्म कैसे हो। जैसे यहाँ पर पोलर प्रोसेसेस है, उसके कोई फिनोमिना होगा, जैसे हमें कुछ ऑब्जर्वेशन करने हैं, या फिर एटमॉस्फेरिक, बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल, इकोलॉजिकल जो सर्वेज होते हैं ना, जो हम कहीं नहीं कर सकते वो यहाँ पर अंटार्कटिका में कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर सारे देश ना अंटार्कटिका में स्टेशन लगाए बैठे हैं। अब देखिए, यहाँ पर इंडिया का भी यहाँ पर एक काफी ज्यादा मेजर स्टेशन है, जिसका नाम है देखिए यहाँ पे मैत्री, भारती और दक्षिण गंगोत्री। हालांकि माना जाता है कि दक्षिण गंगोत्री सबसे पहले बनाया गया था, उसके बाद मैत्री और भारती कहीं ना कहीं आए।
है। अब ये हो गई देखिए कि अंटार्कटिका इंपॉर्टेंट क्यों है, लेकिन देखिए यहाँ पर ना अंटार्कटिका भी ऐसा यहाँ पर एरिया है, यहाँ पर कई जो कंट्रीज है ना वो झगड़ पड़े कि देखिए ये वाला इलाका जो है हमारा है या फिर ये वाला इलाका हमारा है। अब यहाँ पे कौन सी कंट्रीज है, देखिए कोई यहाँ पर ना अंटार्कटिका पे हक बिल्कुल नहीं जमाता, लेकिन सारे जो एरियाज है वो क्लेम करता है अलग अलग। जैसे न्यूजीलैंड जो है वो कुछ एरिया का क्लेम करता है, ऑस्ट्रेलिया कुछ क्लेम करता है, फ्रांस, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, चिले और अर्जेंटीना, ऐसे ये 7 देश जो है ना वो कहीं ना कहीं एरिया है यहाँ पर अंटार्कटिका का वो क्लेम करते हैं। लेकिन हालांकि इसमें से अभी तक के किसी को भी ना एरिया दिया नहीं गया, क्योंकि देखिए ये ऐसी प्रॉपर्टी है पूरे अर्थ में जिसमें देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी ना आपको झगड़े नहीं मिलेंगे, और यहाँ पर बिल्कुल भी किसी का, जिसे मैंने बताया कि नो इंटरवेंशन यहाँ पर ह्यूमन का है। बिल्कुल यहाँ पर देखिए एज अ टूरिस्ट आप जा तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल रह नहीं सकते। अब देखिए इसकी पॉपुलेशन भी बताई जाती है ना, जो यहाँ पर सालों से लोग रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं 5,000 बताई जाती है। अब देखिए इतना बड़ा कॉन्टिनेंट जहाँ पर अगर हम यूएसए और मैक्सिको को मिला देना तो वहां पर कहीं ना कहीं तब बनता है अंटार्कटिका। पूरे यूरोप से भी अंटार्कटिका बड़ा है और उसकी पॉपुलेशन महज कितनी है, 5,000। अब देखिए ये तो मैंने गर्मियों की पॉपुलेशन बताई है, अगर मैं विंटर की बात करूं तो ये 1,000 तक की चली जाती है। ऐसी यहाँ पर हालात है। अब देखिए अब ऐसे हालात में ना यहाँ पर रहना काफी मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर हमारे जो अलग अलग देश है वो यहाँ पे बेसिस बना रहे हैं। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर अंटार्कटिका की बात आई है तो ये आपको जानना काफी इंपॉर्टेंट होता है कि द एंटार्क्टिक ट्रीटी, जी हाँ बिल्कुल इसे हम भुलाए नहीं भूल सकते। द एंटार्क्टिक ट्रीटी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, देखिए यहाँ पर अंटार्कटिका की कि द सेक्रेटरी ऑफ द एंटार्क्टिक ट्रीटी। तो यहाँ पर बताया क्या गया है, तो देखिए यहाँ पर कई सारे क्लॉज है, क्योंकि देखिए ये 1959 में कहीं ना कहीं ट्रीटी आई थी जिसको यहाँ पर कई सारे देशों ने ना अभी साइन किया है। अब देखिए ये हुआ क्यों था, क्योंकि देखिए ओवर द पास्ट नहीं ना ऐसा नहीं हुआ है कि यहाँ पर चलो 2010 में यहाँ पर पूरे साइंटिस्ट गए यहाँ पर खोजबीन करने लगे, जी बिल्कुल यहाँ पर ह्यूमन नहीं है, यहाँ पर कोई प्रजाति नहीं है, तो यहाँ हम क्या है नेचर को बरोबर स्टडी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ओवर द पास्ट ना यहाँ पर कई सारे जो है वो प्रोसेसेस या कई सारे प्रोग्राम जो है चल रहे हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर साइंटिस्ट का एक ग्रुप वर्क कर रहा था, तो उन्होंने देखा कि देखिए ये एक एंटार्कटिका की ऐसी प्लेस है पूरे वर्ल्ड में जहां पर देखिए ह्यूमन अभी तक की इतने अच्छी तरीके से पहुंचा नहीं, और जहाँ पे ह्यूमन ने अभी तक के पोल्यूशन फैलाया नहीं है। जबकि देखिए हम स्पेस में भी जाएंगे ना तो कहीं ना कहीं ह्यूमन का पोल्यूशन हमें दिखता है, जो भी डेब्रिस होते हैं, जो भी सैटेलाइट का जो बचा हुआ पार्ट रहता है वो ना ऐसा फ्लोट होते रहता है। लेकिन अंटार्कटिका में ऐसा बिल्कुल नहीं है, और इसी को बचाने के लिए ना यहाँ पर क्या एक ट्रीटी लाई गई जिसको कहते हैं कि द एटलांटिक ट्रीटी है, कहीं ना कहीं 1959 में लाई गई थी। देखिए इसका जो प्रोसेस है वो 57-58 में चल रहा था, इसकी प्रोक्योरमेंट 59 में हुई, और कहीं ना कहीं जो लागू हुआ जिसको हम एनेक्टमेंट कहते हैं वो 61 में हुई। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। अब देखिए ये ट्रीटी में बताया क्या गया है, तो देखिए मेजर जो पॉइंट है ना जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो कुछ ये है कि देखिए यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि आर्टिकल 1 में द एंटार्कटिका शॉल बी यूज फॉर पीसफुल पर्पजेज ओनली। जी हाँ बिल्कुल इसी का यहाँ पर चाइना ना वायलेट करते हुए नजर आ रहा है अभी, कि जैसे वो मिलिट्री बेस बना रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन मार्क है, मैं खुद यहाँ पर कह नहीं रहा हूँ, यहाँ पर यूएस के सोर्सेस ने बताया कि क्या यहाँ पर मिलिट्री बेस बन रहे हैं क्या। उसी के साथ साथ देखिए दूसरा आर्टिकल क्या बताता है, यहाँ पर बताता है कि फ्रीडम ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इन अंटार्कटिका एंड कॉपरेशन टुवर्ड द एंड। अब देखिए यहाँ पर जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी ना वो यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छी तरीके से की जाएगी, फेयरली तरीके से की जाएगी। उसी के साथ साथ देखिए मेन जो क्लॉज आता है वो आर्टिकल 3 आता है कि साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट फ्रॉम अंटार्कटिका शॉल बी एक्सचेंज। अब ये जो बात आती है ना ये कहीं ना काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर सभी के लिए। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर चाहे दक्षिण गंगोत्री हो, मैत्री हो या फिर भारती हो, इंडिया के स्टेशन, उसी के साथ साथ यूएसए के भी काफी स्टेशन है, ऑस्ट्रेलिया, उसी के बाद न्यूजीलैंड, अब यहाँ पर चाइना। तो ये सारे जब स्टेशन है ना तो ये यहाँ पर देखिए खाली पीली तो है नहीं, ये कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनको जो भी डाटा मिलेगा या फिर जो भी इंफॉर्मेशन होगी ना वो सभी नेशन के साथ यहाँ पे साझा करनी होगी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसी का यही मतलब है कि आप कुछ भी करोगे ना तो वो आप सारे देशों को बताएगी कि देखिए हमने ये ढूंढा है, हमने ये एक्सप्लोर किया है, ये नई चीजें है, ये नई प्रजाति है, या हम ये करने वाले हैं, या हम कई सैटेलाइट माउंट कर रहे हैं। तो वो सब ना यहाँ पर बताना पड़ता है। क्यों, क्योंकि देखिए कोई एक्सप्लोइट ना कर सके अंटार्कटिका को। कि वही बात हो गई कि अगर हमने इसको भी एक्सप्लोर करना चालू कर दिया तो अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है और बाकी जो कॉन्टिनेंट है उसमें डिफरेंस क्या रह जाएगा, और इस अटलांटिक ट्रीटी का जो मैंने बताया वो एम वो तो वैसे ही खारिज हो जाएगा। तो इसलिए ना यहाँ पर ये पॉइंट बताया गया है यहाँ पर। उसी के साथ साथ देखिए अब ये जो मेजर कंसर्न निकल कर आता है ना कि यहाँ पर जो चाइना है वो बिल्ड कर रहा है यहाँ पर, जैसे कि ये न्यूज आप देख ही सकते हैं कि चाइना अपीयर टू बी रैंपिंग अप कंस्ट्रक्शन ऑन इट्स न्यू एंटार्कटिका स्टेशन। अब देखिए रैंपिंग अप कंस्ट्रक्शन मतलब ये पहले की न्यूज है कि यहाँ पर ऑल स्टेशन चाइना का बिल्ड हो चुका है। तो जी हाँ बिल्कुल 100% यहाँ पे चाइना का स्टेशन बिल्ड हो चुका है। क्यों बिल्ड हो चुका है, क्योंकि देखिए ये ना 2018 में ही ये न्यूज आई थी कि देखिए
चाइना जो है एक नया स्टेशन बना रहा है अपना अंटार्कटिक पे। लेकिन यहाँ पर अभी ये न्यूज क्यों निकल कर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर मैसिव तरीके की यहाँ पर बिल्कुल इतना फास्ट कंस्ट्रक्शन अभी तक के देखा नहीं गया। क्योंकि देखिए आप सोच रहे होंगे कि 2018 में ये कंस्ट्रक्शन चालू हुआ, जी हाँ बिल्कुल नो डाउट, मैं बता रहा हूँ 2018 में चालू तो हो गया, लेकिन यहाँ पर अभी तक के 2023 चल रहा है, 3 महीने गुजर गए 2023 के, अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ। क्योंकि देखिए अंटार्कटिका का जो जो हार्श इन्वायरमेंट होता है ना, कंटिन्यू बर्फबारी होती है, जैसे -30 डिग्री मैंने बताया। उसी के साथ साथ ना यहाँ पर समय इतना कम मिलता है किसी भी नेशन को यहाँ पर अगर न्यू स्टेशन बनाना है तो देखिए उसी की तरह से जैसे मैंने बताया कि समर में सिर्फ यहाँ पर 0 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो यही एक काफी बड़ा चांस निकल कर आता है कि अगर हमें अंटार्कटिका में स्टेशन बनाना है और कहीं ना कहीं हमें काफी स्पीडली काम करना है, तो समर सीजन, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर कोई भी सीजन आप विंटर में तो सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे। उसी के साथ साथ आपको एक समर मिलता है, उसी में अगर अंटार्कटिका का टेम्परेचर भी अगर 0 डिग्री के पास आया तो यहाँ पर कुछ और तेजी से काम हो सकता है, वरना आप भूल ही जाए कि यहाँ पर अब कुछ हो सकता है। तो उसी के रिगार्डिंग ना इसको यहाँ पर इतने साल लग गए। और देखिए अंटार्कटिका की बात हो रही है ना, तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों, मैं ये भी बता दूं कि पूरी जो रेज आती है ना अर्थ पे, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती है अंटार्कटिका के द्वारा सबसे ज्यादा। अगर अंटार्कटिका नहीं होता तो आप प्रिज्यूम कर लीजिएगा कि अर्थ का जो टेम्परेचर है ना आज वो कहीं ना कहीं 70 डिग्री के पार होता। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैक्सिमम जो रेज है वो अंटार्कटिका के द्वारा रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए व्हाइट सरफेस है तो वो ज्यादा रेज रिफ्लेक्ट करता है। उसी के साथ साथ ये जो है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। खैर ये तो हो गई एक्सटर्नल चीजें। अब देखिए मैं आपको ये न्यूज कवर करने वाला था कि आखिर अब हुआ क्या है। तो देखिए यहाँ पर डर इस बात का है कि ये जो स्टेशन बना रहा है ना चाइना अपना वाला, वो कहीं ना कहीं यूएस का स्टेशन और ऑस्ट्रेलिया के स्टेशन से ना काफी ज्यादा नजदीक है। और देखिए हालांकि 2 स्टेशन पहले से ही यहाँ पर चाइना के मौजूद है, लेकिन ये तीसरा स्टेशन वो इस तरीके से बनाया जा रहा है कि देखिए ये 1, ये 2 और कहीं ना कहीं ये 3 यहाँ पर, ताकि ये जो है वो ट्रायंगल बना सके यहाँ पर, और इनका जो तीनों का मतलब यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर कम्युनिकेशन हो सके। और देखिए ये वाला जो अभी 2018 में ये बिल्ड कर रहा है ना चाइना, वो कहीं ना कहीं यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ काफी नजदीक है। मतलब जो यूएसए के यहाँ पर स्टेशन है अंटार्कटिका में और जो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के स्टेशन है उनसे काफी नजदीक बताया जा रहा है। अब देखिए तो आप सोच रहे होंगे कि नजदीक है तो क्या हुआ, ऐसा क्यों यहाँ पर मेजर कंसर्न निकल कर आ रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये सजेस्ट किया है जो साइंटिस्ट है वहां पर वर्क है, ये बताया जा रहा है कि देखिए ऐसा ना ऐसा कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पर कि नजदीक है तो कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि जो भी यहाँ पर यूएसए सिग्नल भेजेगा ना अपने इंटेलिजेंस को कि देखिए हमने ये सुना है, कुछ गुप्त जानकारी होती है यहाँ पर। और उसी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया भी सेम यहाँ पर किस्सा कि वो अपने कुछ इन्फॉर्मेशन ऑस्ट्रेलिया के स्टेशन अपने कंट्री को भेजेगा, वैसे ही यूएसए का स्टेशन अपने कंट्री को भेजेगा। तो ये जो भेजेगा वो किससे भेजेगा, जनरली रेडार से भेजेगा, सिग्नल्स थ्रू भेजेगा। अब खुद तो जाएगा नहीं अंटार्कटिका से यूएसए। तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो स्टेशन चाइना बना रहा है वो कहीं ना कहीं इनके जो सिग्नल्स है उसको ट्रैप कर सकता है। अब देखिए सिग्नल ट्रैप करेगा तो पूरी इंफॉर्मेशन भी कहाँ चली जाएगी, चाइना के पास चली जाएगी कि देखिए यूएसए कर क्या रहा है, उसका नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन इसे मिली है। उसी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया का भी सेम कंसर्न रहेगा कि उसकी सारी इंफॉर्मेशन चाइना के पास चले जाएगी। इसलिए ना इतना यहाँ पर जो इशू है वो इतना राइज हो चुका है। अब देखिए आप कहोगे कि अटलांटिक ट्रीटी में तो सर आपने बताया कि देखिए ऐसा सब होता है कि आपको पूरा ओपन रखना पड़ता है कि देखिए आपके स्टेशन में क्या हो रहा है वो सब हम देखेंगे। तो बाकायदा देखिए यहाँ पर इतनी ओपननेस है अंटार्कटिका में, जैसे यहाँ पर चाइना का स्टेशन बन रहा है ना, तो कोई भी यहाँ पर नेशन जो है वो यहाँ पर विजिट दे सकता है। जैसे हाल ही में देखिए 2018 में जैसे ये स्टेशन बना ना, उसके बाद यहाँ पे यूएसए के कुछ ऑफिशियल ने बिल्कुल यहाँ पर विजिट दी, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि तब वहां पर बिल्कुल मिलिट्री इक्विपमेंट या कुछ ऐसे डिवाइसेस नहीं दिखे जो यहाँ पर स्पाइंग करने के लिए चाइना ने डिप्लॉय किए थे। हालांकि देखिए अभी यहाँ पर ऐसी न्यूज निकल कर आ रही है कि जी ये बिल्कुल ये स्पाइंग करने वाला है। तो अभी भी ना ये न्यूज आप देखिए चौक मत जाना कि यूएसए के ऑफिशियल फिर से यहाँ पर चाइना के जो नया स्टेशन बन रहा है वो वहां पर पहुंच गए हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें निकल कर आ रही है कि ये चाइना का स्टेशन है और यहाँ पर लोग वर्क कर रहे हैं। हाँ कुछ इस तरीके से भी यहाँ पर फोटोज निकल कर आ रही है कि किस तरीके से यहाँ पर चाइना मैसिव अपना जो कंस्ट्रक्शन है वो चालू कर रहा है। तो देखिए आने वाले समय में ना ये देखना होता है कि क्या यहाँ पर चाइना करता क्या है। हालांकि अभी चाइना की तरफ से ऑफिशियली ये बताया गया है कि जी नहीं ये बिल्कुल ना हमारा सैटेलाइट स्टेशन है, जी ये बिल्कुल हम सैटेलाइट स्टेशन यहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं कि प्रॉपर कम्युनिकेशन हो या फिर हमारे जो गैप्स है उसको हम फिल कर सके। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सैटेलाइट के आड़ में ना ये चाइना ऐसा कर रहा है कि ये यूएसए के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, न्यूजीलैंड के ऊपर
जितने भी यहाँ पर स्टेशन होंगे उन सबकी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं स्टील करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और भारी मात्रा में तो ये कहा जा रहा है कि ये जो यहाँ पर स्टेशन बन रहा है ना, वो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को काउंटर करने के लिए बन रहा है, ताकि ऑस्ट्रेलिया की पूरी इन्फॉर्मेशन स्टील कर सके। अब देखिए, हालांकि चाइना जो भी करता है ना, उसका यहाँ पे खुल के प्रमाण ये बिल्कुल देता नहीं है। जिस तरीके से यहाँ पर अंटार्कटिका की पॉलिसीज है, आप कहोगे कि इनको मना क्यों नहीं कर दिया जाता चाइना की, नहीं बिल्कुल आप स्टेशन नहीं बना सकते। देखिए, अंटार्कटिका जो है वो ओपन फॉर ऑल है जी, या बिल्कुल कोई भी देश आके यहाँ पर कोई भी अपना जो स्टेशन है वो किसी भी जगह बना सकता है। तो जिसके रिगार्डिंग ना चाइना ये बिल्कुल लीगली कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो वर्क है ये बिल्कुल अभी इलीगल होता है या बिल्कुल लीगल होता है, ये हमें देखना होगा। तो दोस्तों, आने वाले समय में ना इस पे और भी काफी सारे अपडेट्स होती रहेगी कि जैसे ये तो अभी कंस्ट्रक्शन ही हुआ है, लेकिन क्या आने वाले समय में कौन से इक्विपमेंट अपने डिप्लॉय करता है या फिर कौन सी ऐसी एक्टिविटी करता है जिसपे ये यूएसए या फिर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ये स्पाइंग के चार्जेस लगते हैं या नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ एंड बी स्ट्रांग।